इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एमओए एंड एओए। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच हम अंतर करने वाले हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ए नेचर, एमओए इज द चार्टर ऑफ द कंपनी या कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कंपनी। जो एमओए होता है वो किसी भी कंपनी का चार्टर होता है या तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वही जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नेचर की बात करते हैं तो एओए इज बाय लॉज ऑफ द कंपनी फॉर स्मूथ एंड इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो एक उप नियम है कंपनी के लिए, जो कि इंटरनल मैनेजमेंट के लिए और स्मूथ रन कर सके बिजनेस को, इसके लिए काम करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेकंड कहता है स्कोप, इट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स ऑफ द कंपनी। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी की क्या उद्देश्य है या क्या उसकी शक्तियां हैं इसको डिफाइन करता है। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कैरिंग आउट डे टू डे ऑपरेशन। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो बिजनेस को डेली चलाने के लिए जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। ठीक है। थर्ड आता है स्टेटस। थर्ड हम बात करते हैं स्टेटस की। तो एमओए इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी, इट सुपरसेड्स द आर्टिकल्स। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है एक बेसिक डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी का। एमओए सुपरसेड्स है तो एओए क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। इट इज सप्लीमेंट्री ऑफ ए कंपनी। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी का सप्लीमेंट्री होता है, जबकि सुपरसेड्स होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड फोर्थ पॉइंट है लीगल इफेक्ट। एक्ट्स डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आर अवॉइड। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में केवल उतना ही स्कोप तक फैल सकते हैं जितना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है। तो ये लीगल इफेक्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए। वही जब बात करते हैं एओए के लिए तो एक्ट्स डन बियॉन्ड आर्टिकल कैन बी रेक्टिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स। इसमें क्या है, शेयर होल्डर्स के द्वारा जो है जितना स्कोप है, जितना लीगली यूज करना है उतना किया जाता है। तो एक्ट्स डन बियॉन्ड आर्टिकल्स कैन बी रेक्टिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट कंपल्सन। कंपल्सन क्या है, एमओए द प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ एमओए इज कंपल्सरी। जो कोई भी कंपनी है ना वो हर एक कंपनी को ओरिजिनल जो है एमओए बनाना पड़ता है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए नॉट कंपल्सरी। ये अगर नहीं बनाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कोई कंपनी नहीं बनाता है तो वो क्या कर सकता है, टेबल ऐप के माध्यम से वहां से बनवा सकता है। रिलेशनशिप, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइडर वर्ल्ड। जो एमओए है वो एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है कंपनी के साथ, जो कि आउटसाइडर वर्ल्ड को ज़्यादा मतलब आउटसाइडर के साथ जो है रिलेशनशिप मेट करता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है इंटरनल रिलेशनशिप बनाता है कंपनी एंड उसके मेंबर के बीच में। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। एंड लास्ट अल्टरेशन। जो एमओए का अल्टरेशन है वो डिफ़िकल्ट है और लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वेरी सिंपल प्रोसेस है अल्टरेशन के लिए। तो इस वीडियो में केवल हम इतना ही डिस्कस करेंगे।